डेढ़ पौने 2000 साधक साधिकाओं की ये सामूहिक साधना कितनी मंगलकारिणी है, कितनी कल्याणकारिणी है। जब मैं देखता हूँ कि इस पवित्र भूमि पर 7-8 हजार साधक साधिकाएं एक साथ बैठकर तपेंगे, तो उस मंगल का कोई माप नहीं, उस कल्याण की कोई सीमा नहीं। भगवान ने ठीक ही कहा, सुख संघस्य सामग्री। संघ एकत्र हो। संघ कौन होता है? भिक्षु हो, भिक्षुणी हो, या गृहस्थ पुरुष हो, नारी हो, जो भी धर्म के रास्ते चल रहे हैं, शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते चल रहे हैं, अपने भीतर राग द्वेष और मोह से संघर्ष कर रहे हैं, अपने भीतर शील समाधि प्रज्ञा को संग्रहित कर रहे हैं, मैत्री करुणा को संग्रहित कर रहे हैं, वो संघ हैं। कोई हो। सुख संगानंद, सुख संघस्य सामग्री। एकत्र हों। ऐसे धर्म के रास्ते चलने वाले लोग जहाँ एक जगह एकत्र होते हैं तो सारा वातावरण बड़ा सुखद हो जाता है, बड़ा सुखमय हो जाता है। और जब एकत्र होकर तपते हैं, अरे तब तो कहना ही क्या। समग्गानं तपो सुखो। ये एकत्र होकर के, समग्र रूप से एकत्र होकर के तपस्या करते हैं। शील के आधार पर चित्त को एकाग्र करने का काम करते हैं। प्रज्ञा के आधार पर चित्त को निर्मल करने का काम करते हैं। उससे बड़ा और क्या सुख होगा। विकारों से मुक्ति पाना ही सुख है। विकारों का संचय संग्रह ही दुख है। ये भूमि पवित्र हो उठेगी जब लगभग 8,000-9,000 लोग यहाँ एकत्र होकर के गप्पे नहीं लगाएंगे, यहाँ एकत्र होकर पिकनिक नहीं करेंगे, यहाँ एकत्र होकर कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं करेंगे। एकत्र होकर तपेंगे, सामूहिक साधना करेंगे, एक दिन का शिविर लेंगे तो धरती तप उठेगी। अभी जो कभी कभी एक दिन के शिविर लगते हैं, उससे ही मैं देखता हूं वातावरण में अंतर आने लगा। वो दिन जबकि यहाँ नियमित रूप से लोग आएंगे, साधना करेंगे, तो ये भारत की ही नहीं, सारे विश्व की एक विशिष्ट तपोभूमि बनेगी। कोई इतना बड़ा हॉल जहां 8-10 हजार लोग बैठ के तपस्या करें, जिसमें बाधा बनने वाला कोई स्तंभ नहीं हो, अच्छी बात है।
पर ये इसके ऊपर ये आकृति किसी चैत्य की आकृति क्यों? और ये चैत्य भी बर्मा के श्वेडगुन चैत्य की आकृति क्यों? प्रश्न उठता है। ये खूब ख्याल रखना होगा कि यह कहीं कोई संप्रदाय न बन जाए, किसी संप्रदाय का प्रतीक भी न बन जाए। ये आकृति महज इसलिए है कि हमारे मन में कृतज्ञता का भाव जागे। इतनी कल्याणी विद्या जो कभी सारे भारत में फैली हुई थी, और भारत भी उस समय इतना विशाल, सारा अफगानिस्तान उसमें था। अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक, आसाम तक, हिमालय से लेकर दक्षिण तक, सारे भारत में विपश्यना विपश्यना विपश्यना। और वो ऐसा समय था, भिन्न भिन्न संप्रदाय तो तब भी थे, कोई आपसी झगड़े नहीं होते थे, खून खराबा तो दूर रहा, आपसी झगड़े नहीं होते थे। हर व्यक्ति अपने संप्रदाय की बड़ाई करके दूसरे की निंदा नहीं करता था। हर संप्रदाय में, हर सांप्रदायिक मान्यता में, हर परंपरा में कोई ना कोई अच्छी बात तो होती है। जो अच्छी बात होती है उसे उजागर करो, जो बुराई है उसको महत्व मत दो, तो आपस में एकता होगी, प्यार होगा। किस कदर अशोक के राज्य में, इतने लंबे राज्य में एक सांप्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ, एक बाहर का हमला नहीं हुआ। अड़ोस पड़ोस के सारे देश विपश्यना के सामने झुके, उनका कल्याण हुआ। लड़ाई किस बात की होगी? प्यार ही प्यार होगा। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि इतनी कल्याणकारी विद्या जिसे सभी मानवों ने स्वीकार किया, अपने देश में 500 वर्ष के ऊपर नहीं चली। केवल महाराष्ट्र में 600-700 वर्ष तक चली, बाकी सारे देश में 500 वर्ष होते होते लुप्त हो गई। तो जिस देश ने इसे संभाल के रखा, और अनेक देशों में गई, वहां भी विकृत होकर विलुप्त हो गई। जिस एक देश ने संभाल के रखा, हमारे पड़ोसी देश बर्मा ने, म्यांमार ने, हमारे मन में उसके प्रति कृतज्ञता का भाव जागना स्वाभाविक है। ये देश भी खो देता, इस विद्या को खो देता, तो सारे विश्व में अंधकार, कोई विपश्यना का नाम भी नहीं जानता। उसका अभ्यास करना तो बहुत दूर रहा। बहुत थोड़े से लोगों ने संभाल के रखा, गुरु शिष्य परंपरा से बहुत थोड़े से लोगों ने, बाकी तो वैसे ही कर्म कांडों में उलझे रहे। लेकिन कुछ लोगों ने संभाल के रखा, शुद्ध रूप में संभाल के रखा, तो हमारे पास शुद्ध रूप में आई। और आज ठीक उसी प्रकार जैसे 2200-2300 वर्ष पहले सारे विश्व में फैली, वैसे फैल रही है। सब स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि आशु फलदायिनी है, फल देती है। मरने के बाद कोई स्वर्ग मिलेगा, कौन देखने गया? किसने आकर कहा मुझे स्वर्ग मिल गया? मिलता है, अच्छी बात, उसका विरोध नहीं करते। अरे यहाँ स्वर्ग मिलना चाहिए ना, इसी जीवन में स्वर्ग मिलना चाहिए। भीतर नरक की अग्नि जल रही है, द्वेष की, द्रोह की, दुर्भावना की, वो शांत हो, और प्रेम, मैत्री, करुणा, सद्भावना की स्वर्गीय तरंगे जागे अपने भीतर। अगर अभी लाभ में नहीं मिलता है और हम मरने के बाद के लाभ की बातें करते हैं, तो कहीं पंडागिरी है, कोई हमें ठग रहा है। यहाँ कुछ नहीं मिले, मरने के बाद जरूर मिलेगा। ये कर्म कांड कर लो, मैं कहता हूँ वैसे कर लो, मरने के बाद ये पाएगा, वो ये पाएगा। समझ लो कोई धोखा दे रहा है। अब क्या मिलता है भाई? अब कुछ नहीं मिलता, जो मिलेगा मरने के बाद मिलेगा। इस धोखे से सारे समाज को निकालने के लिए ये विद्या का पुनर्जागरण हो रहा है। लोक सुधरेगा तो परलोक अपने आप सुधरेगा,
हमें परलोक की चिंता करने की जरूरत नहीं, लोक सुधरे, ये जीवन हमारा सुख शांति से बीते, प्यार से बीते, सौहार्द से बीते, द्वेष और दुर्भावना रहने न पाए, तो समझो धर्म है, अन्यथा धर्म नहीं, संप्रदाय है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। जहां संप्रदाय होगा वहां धर्म नहीं पनप पाएगा, और जहां धर्म अपने शुद्ध रूप में होगा वहां संप्रदाय के छिलके दूर होते चले जाएंगे। ये एक प्रतीक होगा, इस युग का एक प्रतीक होगा, जहां अपने शुद्ध रूप में धर्म कायम रहेगा और सारी दुनिया देखेगी शुद्ध धर्म क्या होता है। शील समाधि प्रज्ञा को छोड़कर और कोई दुकानदारी की बातें जुड़े तो शुद्धता नष्ट हो गई। शील समाधि प्रज्ञा, बस इतने तक धर्म सीमित रहे तो मैत्री और करुणा अपने आप जागेगी, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तो समझो शुद्ध है धर्म। अपने देश से क्यों लुप्त हुआ? धीरे 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 संप्रदायवादियों ने देखा ये तो बिना संप्रदाय का धर्म है, ये फैलेगा तो हमारे संप्रदाय का क्या होगा? फिर हमारे संप्रदाय वाले तो सारे छोड़ देंगे, तो जो कुछ इससे प्राप्त होता है वो ले लो और उस पर अपने संप्रदाय की बात थोप दो। 90% इसको ले लो, 10% अपने जोड़ दो। 99% इसको ले लो, 1% अपना जोड़ दो। बस जो जोड़ दिया धीरे 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 वो प्रमुख हो गया, बाकी लुप्त होता चला गया। न इसमें कुछ जोड़े न इसमें से कुछ निकालें तो शुद्ध रूप कायम रहेगा और सदियों तक लोक कल्याण करेगा। ये इस शुद्धता का प्रतीक होगा। ये स्तंभ याद रखेंगे कि एक देश ने शुद्ध रूप में संभाल के रखा तो हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हुआ। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पीढ़ियों तक सदियों तक इसे शुद्ध रूप में रखेंगे। ऐसे बहुत बावले लोग होंगे जिनको अपने अपने संप्रदाय से चिपकाव है, तो इसमें की बातें ले लेंगे, नाम बदल देंगे, कुछ जोड़ देंगे, कुछ निकाल देंगे और कहेंगे वही तो है, ये भी तो वही है ना, आप जो सिखाती हैं वही है वही है वही है। समझे नहीं बेचारे। लोगों को संप्रदाय से इतना चिपकाव होता है, हर संप्रदाय वालों को, कि उस संप्रदाय की कोई बात जोड़ दी, कोई दार्शनिक मान्यता जोड़ दी, कोई कर्मकांड जोड़ दिया, कोई दिखावा जोड़ दिया, बस ये सबसे अच्छा है, उसके साथ चिपकाव पैदा करेंगे और धीरे 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 शुद्ध धर्म लुप्त होता चला जाएगा। विपश्यना का नाम ही नष्ट हो जाएगा। यही हुआ ना। 2500 वर्षों के बाद आज भारत विपश्यना शब्द भूल गया। क्या है विपश्यना ये भी नहीं जानते। कभी कभी हंसी आती है, दुख भी होता है। हमारे अपने साधक 30-30 बरस के पुराने साधक विपश्यना शब्द का उच्चारण नहीं करते। न विपश्यना का करते हैं न विपश्यना का करते हैं, विपासना। हम देख करके चौंकते हैं, विपासना क्या हुई भाई? जो धर्म विरुद्ध बात हुई। विपासना कितना फैल गया। विपासना, विपश्यना नहीं, विपश्यना भी नहीं। कितने वर्षों से लुप्त हुई विद्या, उसे वापस ग्रहण करने में कठिनाई होती है। ग्रहण कर भी ले तो कायम रखने में कठिनाई होगी, फिसल जाएंगे। आगे आने वाली पीढ़ियों को मैं चेतावनी देता हूं कि और लोग चाहे इसे जोड़ें, कुछ मात्रा में अच्छा होगा। लोग नकली और असली की पहचान करना सीखेंगे। देखो एक असली मार्ग भी चल रहा है, ये कुछ नकली मार्ग भी चले हैं, दोनों में क्या अंतर है? काम करके देखेंगे क्या अंतर है। लेकिन जो अपने को असली कहते हैं वही जोड़ना शुरू कर देंगे, तब क्या बीतेगी? फिर खत्म हो जाएगा, फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे, फिर विपश्यना भी एक संप्रदाय बन जाएगा। धर्म कहीं गया। धर्म की बातें जरूर होंगी, 90% धर्म की बातें होंगी, वो केवल बात करने के लिए, वो केवल अपना अहंकार पोषण करने के लिए। देखो हमारे यहाँ भी तो है ना,
शील सदाचार हमारे यहाँ भी है, समाधि हमारे यहाँ भी है, प्रज्ञा हमारे यहाँ भी है, लेकिन साथ साथ देखो ये दार्शनिक मान्यता भी है, साथ साथ देखो ये कर्मकांड भी है, साथ साथ देखो हमारी ये परंपरा की अमुक बात भी है। बस वो प्रमुख हुई, बाकी कमजोर होता चला जाएगा। और जो करें सो करें, उनके प्रति द्वेष नहीं करना। हम देखते हैं, हमसे एक शिविर लेकर, 2 शिविर लेकर, 4 शिविर लेकर के किसी ने 1 दुकान खोल दी, किसी ने 2 दुकान खोल दी, किसी ने ऐसा कर दिया, हम मुस्कराते हैं। करो भाई, तुमको जैसा ठीक लगे। अपने संप्रदाय वालों को अपने बाड़े में बांध के रखना है। मेरे बाड़े की कोई भेड़ बकरी दूसरे के बाड़े में ना चली जाए, इसलिए बांध के रखो। करे बेचारा, उसके लिए संप्रदाय प्रमुख है, धर्म प्रमुख नहीं है। लोगों को लाभ हो या ना हो, अपना संप्रदाय कायम रहना चाहिए। हम क्यों बुरा माने? मैथिल देते हैं, मंगल कामना करते हैं, तेरा भला हो। लेकिन जो लोग इस परंपरा के वारिस हैं, इस परंपरा को कायम रखने की प्रतिज्ञा जिन्होंने ली है, जिम्मेदारी जिन्होंने ली है, वो अगर ऐसा पागलपन करने लगेंगे तो बहुत बड़े दोष की बात होगी। इसीलिए ये पगोड़ा बने, ये चैत्य बने कि लोग याद रखें कि विपश्यना शुद्ध रूप में कैसे होती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होने पाए, उसमें से कुछ निकालने का प्रयत्न न करें, न कुछ जोड़े न कुछ तोड़े। जैसी हमें प्राप्त हुई, हमारे देश ने खो दी, पड़ोसी देश से जैसे हमें प्राप्त हुई, उसको हम इसलिए नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि हमको उससे आसक्ति है, अंधापन है। नहीं, हमने करके देखा है, उससे लाभ होता है। करके देखा है, हमें ही नहीं सबको लाभ होता है। इसकी सबसे बड़ी महानता यही कि उन दिनों भी और आज भी संसार की कोई भी सांप्रदायिक परंपरा नहीं है, आज भी संसार भर में कोई भी सांप्रदायिक परंपरा नहीं है, कोई भी अध्यात्म की परंपरा नहीं है कि 10 दिन के शिविर में नहीं आते। उनको अपना लगता है ना। दुनिया की सारी परंपराओं में शील समाधि प्रज्ञा को महत्व देते हैं, पालन नहीं करते, महत्व देते हैं। गर्वित होते हैं, हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है, करेंगे नहीं, करने की विद्या नहीं, कैसे करेंगे? उनके लीडर आते हैं, क्यों आते हैं? कि उनको अपना सा लगता है। ये विशेषता है कि ये सबकी है। कभी भूल कर भी विपश्यना की इस विद्या को, इस शुद्ध धर्म को कहीं बौद्ध धर्म मत कह देना, बड़ी हानि हो जाएगी। धर्म है, बौद्ध धर्म होगा केवल बौद्धों का होगा, जैन धर्म केवल जैनियों का होता है, हिंदू धर्म केवल हिंदुओं का होता है, ईसाई धर्म केवल ईसाइयों का होता है, मुस्लिम धर्म केवल मुसलमानों का होता है। धर्म सबका होता है। उस महापुरुष ने धर्म सिखाया। 15,000 पृष्ठों की वाणी उनकी और 30-35 हजार के अर्थ कथाएं, टीकाएं, अनुटीकाएं, कहीं बौद्ध शब्द नहीं मिलता। सारी शिक्षा को धर्म कहा गया और पालन करने वालों को धार्मिक कहा गया। धर्म और धार्मिक सबका है, वो न छूट जाए। धर्म धर्म ही रहे, पालन करने वाले धार्मिक ही हों। तब क्या होगा? धार्मिक बौद्ध, धार्मिक हिंदू, धार्मिक मुस्लिम, धार्मिक क्रिश्चियन, धर्म पालन करने वाले से बना, क्या हुआ? संप्रदाय नहीं बनेगा। हम इसे संप्रदाय न बनने दें, इसके लिए सजग रहना है, हर एक को सजग रहना है। ये प्रतीक होगा, एक प्रतीक इस माने में भी होगा, लोगों को आकर्षित करेगा। इगतपुरी का चैत्य है। जो लोग सैलानी के रूप में, टूरिस्ट के रूप में इगतपुरी जाते हैं, वहाँ की एक होटल प्रसिद्ध हो गई, लोग वहाँ 2 दिन के लिए जाते हैं, 4 दिन के लिए जाते हैं। उनमें से कोई ऐसा नहीं होता जो इगतपुरी को, वहाँ के केंद्र को, धम्मगिरी को देखे बिना चला जाए। एवरेज में 500-500 आदमी आते हैं देखने के लिए रोज। उन 500 में से हमें बताया गया कि 5-4 तो ऐसे होते हैं जो वहाँ फॉर्म भरते हैं कि हम आएंगे, और आते हैं। अरे यहाँ तो हजारों की संख्या में आएंगे। लोगों ने जिन्हें सुना नहीं कभी विपश्यना क्या होती है, वो इस चैत्य को देखने आएंगे। ये 325 फीट ऊंची इमारत, ये क्या है? और बॉम्बे में देखने को है भी क्या? वो गेटवे देखने को जाएंगे? सब यहीं आएंगे देखने के लिए। आएंगे तो ये क्या है, ये क्या है देखने आएंगे, और ये विपश्यना है, ये जानकारी होगी।
ऐसी होती है विपश्यना। ऐसी विपश्यना होती है, जानकारी होगी, प्रेरणा जागेगी, किसी के पीछे पुराना पुण्य होगा, तुरंत शिविर में बैठेगा, कोई कुछ देर के बाद बैठेगा, इस कदर लोक कल्याण होगा। हम केवल संख्या बढ़ा करके अपने को बहुत गर्वित न महसूस करें। क्या होगा संख्या बढ़ जाने से? क्वालिटी बढ़नी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। तो क्वालिटी बढ़ेगी क्योंकि अभ्यास करेंगे। यहां आकर के अपने को अब हम बौद्ध धर्म में कन्वर्टेड हो गए, क्या मिला रे? हम विपश्यना करने लगे, बहुत कुछ मिल गया। ये सीखेंगे लोग, सारा विश्व सीखेगा। इसलिए इतनी मेहनत करके ये इतना बड़ा विशाल स्तूप बन रहा है और इसमें साधक साधिकाओं का इनकी प्रेरणा लगी है, इनकी मेहनत लग रही है। जब बनेगा तो कितना बड़ा पुण्य और उस पुण्य का कितना बड़ा फल, सदियों तक ये खड़ा रहेगा, सदियों तक लोग इससे लाभ लेंगे, तो सदियों तक ये पुण्य की बेल हरी भरी रहेगी, इसमें फल लगेंगे, बड़े कल्याण की बात होगी। ये अवश्य चाहता हूं। बहुत कामना तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अवश्य चाहता हूं कि मेरे रहते रहते हो जाए। तो इसका प्रयोग कैसा हो, लोगों को डांट करके वैसा प्रयोग करना सिखा के जाऊं, नहीं तो कहीं इसको भी कोई मंदिर बना देंगे और लोग आकर के नमस्कार करने लगेंगे, फूल चढ़ाएंगे, धूप जलाएंगे, दीप जलाएंगे, आरती उतारेंगे, बिगड़ जाएगा, विपश्यना नहीं रहेगी। तो ऐसा न हो जाए तो कैसा हो, क्या हो? हम 1000 कह के जाएंगे, लिख के जाएंगे, फिर भी कौन जाने कोई पागलपन कर जाए। तो चाहते तो हैं कि हमारे रहते रहते हो जाए, और नहीं हुआ तो मुस्कुराते हुए चले जाएंगे, हमारे क्या, फिर पीछे वाले करेंगे, आप ही संभालेंगे। लेकिन जो भी संभाले इस बात का ख्याल रखे, इसे कोई सांप्रदायिक स्तूप न बनने दे। ध्यान करने का स्थान है, विपश्यना करने का स्थान है। ये स्वरूप इसलिए दे रहे हैं कि लोग याद करें कि कहां से आया, हमने खो दिया, किन्होंने संभाल के रखा, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव और एक उस संत के प्रति कृतज्ञता का भाव। हमारे धर्मपिता सयाजी यूबा खिन, उनकी 100वीं जन्म तिथि पर इसका आरंभ हुआ, एक स्मृति के रूप में। क्या स्मृति? उनकी सबसे बड़ी स्मृति तो यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग विपश्यना करें, तो उनकी स्मृति कायम है। लेकिन ये स्मृति इस माने में कि लोग याद करें कि इस युग में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसके मन में इतना उमंग कि हमें ये विद्या भारत से मिली, हमें ये विद्या भारत से मिली, और आज भारत कंगाल हो गया। जहां तक ये विद्या का सवाल है, कंगाल हो गया। कितने जात पात के झगड़े, मैं ऊंची जात का, तू नीची जात का, मैं स्पृश्य तू अस्पृश्य, मैं छूत तू अछूत, मैं इस संप्रदाय का तू उस संप्रदाय का। लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मन दुखी होता था उनका कि अरे ये भारत की विद्या भारत को वापस चली जाए तो ये देश इस दुख के बाहर निकल जाएगा। लोग भेदभाव करना छोड़ देंगे। आदमी आदमी है, अच्छा कर्म करता है तो ऊंचा है, अच्छा कर्म नहीं करता है तो नीचा है। जो दुष्कर्म करता है वो दुर्जन ही होगा, किसी मां के पेट से जन्मे। जो सत्कर्म करता है वो सज्जन ही होगा, किसी मां के पेट से जन्मे। ये धर्म की बात होती है, और इसको छोड़ के और कोई बात होने लगे तो अधर्म की बात होती है। अमुक मां के पेट से जन्मा इसलिए सज्जन है, चाहे जितना दुष्कर्म करे। अमुक मां के पेट से जन्मा वो दुर्जन है, चाहे जितना सत्कर्म करे। तो धर्म कहां? धर्म के विरुद्ध बात हुई ना। और देश का दुर्भाग्य हुआ कि ये धर्म के विरुद्ध बात चल पड़ी, देश कंगाल हो गया, दुर्बल हो गया, बाहर के हमले हुए, हम कुछ नहीं कर पाए, हमारी एकता नष्ट हो गई। अरे भविष्य में तो न हो, ख्याल रखें। आदमी आदमी है, सत्कर्म करेगा तो सज्जन होगा, दुष्कर्म करेगा तो दुर्जन ही होगा, किसी मां के पेट से जन्मे। ये स्तूप इस बात को सिखाएगा, ये विपश्यना इस बात को सिखाएगी। हम देखते हैं कि जहां जहां विपश्यना के केंद्र हैं, लोग भीड़ की भीड़ बैठी है। उनमें से कोई नहीं कहता कि ये तो ऊंची जात का है, नीची जात का है। कोई नहीं कहता है तो हिंदू है, तो मुसलमान है, तो जैन है, ये क्रिश्चियन है, फला है। मनुष्य हैं, और सब में मानवीय गुण कैसे आए इसलिए सीख रहे हैं। सही माने में मनुष्य कैसे बने, नेक इंसान कैसे बने,
अच्छे मनुष्य कैसे बने ये सीख रहे हैं। तो इस धरती पर भी 6,000, 8,000, 10,000 जो लोग बैठेंगे, कोई ये नहीं कहेगा ये ऊंची जात का है कि नीची जात का है, कोई ये नहीं कहेगा कि अमुक संप्रदाय का है, अमुक संप्रदाय का है। सब धर्मवान है, धर्म के रास्ते चलने वाले हैं। ये एक नमूना होगा सारे विश्व के लिए कि एक प्लेटफॉर्म पर भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न वर्ण के, भिन्न भिन्न वर्ग के, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग एक साथ बैठ कर कैसे प्यार से रहते हैं। अरे खेल तमाशे में भी एक साथ बैठते हैं, कोई नहीं जांचता कि तू किस जन्म का है, किस जाति का है। वो तो खेल तमाशे की बात हुई ना, गंदगी की बात हुई ना। धर्म के स्थल पर जहां अध्यात्म की उन्नति करनी है वहां सब एक साथ बैठते हैं। तो अध्यात्म के क्षेत्र में हम समान हैं, बहुत बड़ी बात होगी। देश का ही नहीं, विश्व का कल्याण होगा। ये जो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर खून खराबा हो रहा है, क्यों हो रहा है? जानते नहीं बेचारे, अबोध हैं, अपनी हानि करते हैं, औरों की हानि करते हैं। ये विश्व में फैलेगी ये विपश्यना, और ये प्रतीक स्तूप, ये प्रकाश स्तंभ खड़ा रहेगा, लोगों को चेतावनी देता रहेगा। अरे मनुष्य मनुष्य एक से होते हैं, मनुष्य में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। जिसको दुष्कर्म के कारण दुर्जन कहा गया, वो भी कल प्रयत्न करके सज्जन हो सकता है। जन्म भर के लिए दुर्जन नहीं रहेगा, पीढ़ियों तक दुर्जन नहीं रहेगा, पीढ़ियों तक छोटा नहीं रहेगा, पीढ़ियों तक बड़ा भी नहीं रहेगा। अपने कर्मों के अनुसार छोटा या बड़ा होगा। ये संदेश भारत को ही नहीं, सारे विश्व को मिलेगा, बहुत बड़ा कल्याण होगा। देखें कब इसका प्रभाव आना शुरू होता है। ये जो समय समय पर एक दिन का शिविर लगता है, इसी से हमें प्रसन्नता होती है। एक ऐसी तरंगें तो शुरू हुई, एकता की तरंगें शुरू हुई, सब साथ बैठकर एक साथ ध्यान करते हैं, समग्गानंग तपो सुखो, एक साथ तपते हैं। इससे बड़ा सुख और क्या होगा? बहुत बड़ा सुख है। और हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं उस देश के प्रति, कृतज्ञता प्रकट करते हैं इस संत पुरुष के प्रति, जिसके मन में एक ही ललक कि ये भारत से आई विद्या भारत जानी चाहिए। हम पर ऋण है भारत का, मुझे ये ऋण वापस चुकाना है। खुद नहीं आ सके तो अपने धर्म पुत्र को जितना तैयार कर सके, जितना पका सके, वैसे पका के भेजा। ये धर्म की महिमा है कि मेरे जैसा साधारण व्यक्ति, व्यापार धंधे के वातावरण में जन्मा और पला हुआ व्यक्ति दुनिया को धर्म सिखाए। आश्चर्य होता है, मुझे स्वयं आश्चर्य होता है। ये धर्म की कृपा, ये उस संत की कृपा, ये इस परंपरा की कृपा। हर एक ऐसे हो जाएंगे, मेरी कोई बात नहीं है। मत समझना कि मैं कौन अनोखा आदमी हूं। जो इस रास्ते जाएगा अपना भी कल्याण करेगा और लोक कल्याण भी करेगा। जागे धर्म अपने शुद्ध रूप में जागे और शुद्ध रूप में कायम रहे। जो उसको बिगाड़ते हैं उनको बिगाड़ने दे, उनके साथ विरोध भी नहीं करना, उनकी निंदा भी नहीं करनी। स्वयं सतर्क रहना। हम अपनी परंपरा में कहीं कोई बात जोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं। इस मारे जोड़ दिया कि कुछ लोग ज्यादा आ जाएंगे, इस मारे कुछ तोड़ दिया कि लोग ज्यादा आ जाएंगे। इस संख्या को क्या करोगे? ये बिगड़ी हुई संख्या क्या काम आएगी? गिनती गिनने के लिए नहीं होता धर्म। व्यक्ति को एक एक को सच्चा मानव बनाने का होता है धर्म, नेक इंसान बनाने का होता है धर्म। बस ये लक्ष्य सामने रहेगा तो ये स्तूप हमारे लिए बड़ा कल्याणकारी होगा, और होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। We have all assembled here. When I see 1,500 or 700 of my Dhamma sons and Dhamma daughters meditating together, what a great delight I get. How much happy I feel. Yes, when in the centers I find 500, 700 or 1,000 students meditating, the whole atmosphere gets charged with the vibration of peace, harmony, happiness. I just think this great pagoda, huge pagoda, where about 8,000 meditators will sit and meditate, what sort of vibration it will create. Not only Igatpuri, but I have seen so many centers around the world where I have gone. People come, non-meditators come there, and as they reach nearer and nearer, they start feeling peace, harmony. They have not yet meditated. And when they meditate, they get so much benefit. The same thing is going to here in a large scale. The words of Buddha,
joining together, this Sangha joining together gives a very pleasant atmosphere. And when this Sangha joining together meditates, wonderful vibration, so much of peace and harmony and happiness. These words are words of experience. At the time of the Enlightened One, there were centers like this where 10,000 people will sit and meditate together. And the history will repeat itself. When here also 8 to 10,000 people will sit and meditate, how much effect it will have, strong effect. We can give an example to the people, how people sit here together. There is no discrimination. So and so is of high caste, so and so of low caste. What high caste and low caste? All are of the same level. One who is performing good action is certainly a better person. One who is not performing good action, unwholesome action, is certainly a lower person. But however lower a person may be, by this technique, by walking on the path of Dhamma, is bound to become a high person. This is Dhamma. When someone says that whether one is performing bad actions or good actions, his greatness or lowness is only because of the mother, from which mother's womb he is born. This is totally against Dhamma. Our country lost Dhamma because of this and became poor spiritually, became poor in all the ways. There was no unity at all. Now, time has ripened. Again, this great country has to arise, not only for its own benefit, for the benefit of the whole world. What's going on in the name of religion? What's going on in the name of communal forces, fanatic people? What they are doing? Because they do not know what's the purity of Dhamma. When this spreads, then they will start understanding. Somebody calling oneself a Hindu or a Muslim or a Buddhist or a Christian, human being is human being. Somebody calling oneself a Brahman or a Vaishya or Kshatriya or Shudra, human being is human being. What is in this name? Quality is important in Dhamma. That will become clearer and clearer, clearer and clearer, and the past glory of this country will come up. This monument will not be just a monument to attract people. Yes, it will attract people, because a city like Bombay, which is the most densely populated city of this country and a commercial capital of this country, large number of people keep coming here every day. And what is there to see on this city? What is there? They will certainly all run here to see this wonderful monument. 325 feet high. Such a huge, splendid monument. What is it? And when they come here, they may come just as a tourist, but when they come here, they get the message of Dhamma. They get the message of Dhamma. This is Vipassana. Many have never heard what Vipassana is. And when they hear and they understand what this technique is, they will get attracted. And certainly many of them will start practicing. We see in Igatpuri, I was told about 500 average people come every day. And when they come and they see that small stoop there, pagoda there, they are attracted not because of that pagoda. They hear about Vipassana, and at least 4 or 5 of them register themselves for the course. Here, thousands of them will come every day, and hundreds of them will start practicing here or in their own country. Now centers are everywhere, and they keep on growing. People will get benefit everywhere. This will be a message, a good message for the whole world. Dhamma in its purity, that is very important. This will keep on reminding those who will follow Vipassana in future. This will keep on reminding, maintain the purity of the technique. We see now itself, within this last 33 years, so many of them, they have taken 1 course or 2 courses. Wonderful, it gives result. Yes, it gives result. This is so scientific, this is so rational, acceptable to everybody. So adopt this.
but we must adopt it and put something of our own tradition, our own sect. Otherwise, our people from our sect will run away. And I want to keep these people within my own boundary. So add something of my own tradition, my own sect. Whatever is added there, in a few years' time, that will become predominant and the purity of Dhamma will go away. Shila, Samadhi, Panya will be there only for talk. Yes, we also got Shila. Look, our scriptures also got Samadhi. Our tradition also talks of Panya. Nobody will practice because they will practice whatever is added there. Some philosophy of this tradition or that tradition, some rite or ritual of this tradition or that tradition, that will become predominant. This is how it happened in this country and this is how it got lost. One has to be careful. This pagoda must be maintained with the purity of the technique. Nothing should be added, nothing should be subtracted. This should never become a communal temple, a sectarian temple for performing rites, rituals, ceremonies and all that. Nothing doing. People have to come here, take precepts, start practicing Anapana, practice Vipassana, purify the mind, generate love and compassion. That's all. Nothing to be added, nothing to be subtracted. Then for centuries, this will continue to help people. I very much wish that this stands up while I am here so that I can make strong rules that this should not be misused for any other communal purpose. This is for everybody, not for a particular sect. That point should be very clear and how to run it in future. Even if I go away, so what? I've got so many Dhamma sons and Dhamma daughters who understand it and they will maintain it. I again want that you have to maintain the purity of Dhamma. Don't get attracted by this sect or that sect, this community or that community. We have nothing to do with different sects. Human being is human being. Vipassana is all human beings. It can't be sectarian. The moment it becomes sectarian, it is no more Vipassana. It is no more purity of Dhamma. It is for all. Human mind is human mind. How to purify the mind and how to live a peaceful and harmonious life. For this purpose, we have people, thousands of people sit together and meditate. Again and again this question arises, if that is so, then why the shape of a pagoda? Yes, I understand. Some mad person might take it as a communal signal, as if it is a sectarian thing, a pagoda is there. No. The shape of pagoda is our expression of a feeling of gratitude. India lost this wonderful technique within 500 years. Only Maharashtra maintained it for another 100 or 200 years. Everywhere else it was totally lost within 500 years, just because people started adding something, and it got lost, the purity got lost. Other places also it went and got lost. Only one neighboring country maintained its pristine purity. That is why we got it. Very few people, from teacher to pupil, generation to generation, centuries together they maintained in its pristine purity. We got it in pure form. Again, the country has got it in pure form. The purity has to be maintained. A feeling of gratitude towards the country which maintained it, preserved it in its pristine purity. And also a feeling of gratitude towards that saintly person. My Dhamma father, Siaji Uba Khin. You are all students of Siaji Uba Khin, not my students. From the day I came to this country and started teaching, every day when I give Anapana or when I give Vipassana, I say, Guruvar teri or se deun dharam ka daan. Guruvar tera pratinidhi deun dharam ka daan. I am giving this Dhamma to the people on your behalf. I am just your representative. So every student around the world is student of Siaji Uba Khin, not my student. I am just his representative. Feeling of gratitude towards that saintly person who wanted this wonderful technique to go back to the country of origin.
Whole life he used to say, we have to pay back the debt of gratitude to India. Such invaluable jewel we got from India. Today India is bankrupt so far as the spirituality is concerned, bankrupt. And that is why so many racial, communal, sectarian riots going on there, so much of bloodshed going on there. If they get this wonderful technique, the country will be so peaceful as in the past. The country will be an ideal country as in the past. So he had that volition. How this wonderful technique to go back to the country of origin, he himself could not come. He trained his Dhammasan as much as he could, and it came here all because of this one person. It, it got established in India, it is getting established around the world because of this one person. We have feeling of gratitude. This stupa will be a symbol of our gratitude. When Dhamma went from this country to different countries, neighboring countries, they built pagodas. Every pagoda had the shape of the pagoda of India, except they have got some decoration, different decoration. Otherwise, the shape is the same. Just because centuries together the people should remember Dhamma came from the country India. Now people of India and people of world must remember pure Dhamma came from the neighboring country Myanmar. A feeling of gratitude, feeling of gratitude. And this feeling of gratitude is bound to come in the mind of every Vipassana student. Whoever has got any benefit from Vipassana is bound to feel grateful towards that great country, grateful towards that great saintly person. May Dhamma continue to serve in its pristine purity, not only this country, but the entire world. Entire world. There is suffering all around. May there be peace and harmony in the whole world. May Vipassana spread in the whole world, not to increase the number of a particular community, not to increase the number of a particular sect, but to make more and more people happy, peaceful, harmonious. May the whole world come out of the darkness of the communal frenzies, come out of the bloodshed, and start enjoying peace and harmony. May Dhamma spread. May Dhamma spread. May all beings be happy, be peaceful, be liberated. Bhavat Sarva Mangalang Bhavat Sarva Mangalang Bhavat Sarva Mangalang. Savikamangale, 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 Hare Tiramangale, Tiramangale, Tiramangale,